सिक्योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एडजेक्टिव्स, आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स एक्चुअली क्लास 10th 12th दोनों कक्षाओं के लिए, यहाँ तक कि सारी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे कहेंगे तो क्लास 10th में जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि फाइंड आउट द एडजेक्टिव। जैसे पहला ही सेंटेंस दिया गया है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ब्यूटीफुल बिल्डिंग में आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो ब्यूटीफुल इसमें एडजेक्टिव है, 1 मार्क्स आप टिक करेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बात करते हैं 12th में, तो 12th में जो है आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस करते समय आपको जो है इन सब की एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना, एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलना और नाउन को एडजेक्टिव बनाना, ये सब आना चाहिए। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि एडजेक्टिव्स है क्या। उसके बाद में कन्वर्जन सीखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव को नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, एडवर्ब से एडजेक्टिव हम फार्मूलेट कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड, पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स, आखिर परिभाषा, एडजेक्टिव हैं क्या। एडजेक्टिव सामान्यतः एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव की अगर परिभाषा दी जाए तो परिभाषा होती है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड व्हेन यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इतनी भारी भरकम परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण शब्दों में हम कहें तो एडजेक्टिव्स क्या हैं, एडजेक्टिव्स क्या है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले हैं, उसके बारे में जो बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, बिल्डिंग नाउन है, बिल्डिंग नाउन है। तो इस देखो बिल्डिंग की विशेषता जो है, बिल्डिंग के बारे में कौन ब्यूटीफुल बता रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दूसरे एग्जांपल में दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, पेन यहाँ पर नाउन है, नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को बता रहा है दिस पेन, यह पेन। तो यहाँ पर जो दिस हो गया वो क्या है, दिस यहाँ पर अब एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउन ना होकर के एडजेक्टिव यूज़ हो गया यहाँ पे, दिस अब एडजेक्टिव हुआ। थर्ड में ही गिव मी 5 पेन्स, यहाँ पर 5 पेन्स इज अ नाउन, पेन इज़ अ नाउन और 5 क्या यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पेन्स के बारे में बता रहा है, पेन की संख्या बारे में बता रहा है। कुछ भी ऐड किया जाएगा नाउन के बारे में तो हमारा एडजेक्टिव ही होगा। जैसे फोर्थ में देखिए, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन। अब इंडियन किसे, इंडिया से बना है इंडियन, तो ये मॉडिफाई कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मैं इंडियन हूँ, विशेषता बता रहा है इंडियन के बारे में। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ भी बताते हैं। और यहाँ पर दिस, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, दिस इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ पर दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर दिस जो है ये एडजेक्टिव है, दिस एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन से पहले यूज हुआ, इस वजह से यहाँ पर दिस एडजेक्टिव है। अब हमने देखा कि वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ही होते हैं, सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मगर इनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, ये गुण बता रहा है, बिल्डिंग कैसी है, सुंदर है। पेन, पेन नाउन है, इसकी विशेषता दिस बता रहा है, ये एडजेक्टिव तो है, मगर दिस पेन ये क्या संकेत दे रहा है। और यहाँ पर पेन्स 5 एडजेक्टिव है, लेकिन ये संख्या बता रहा है 5 पेन्स। इंडियन, इंडिया से बना है इंडियन, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्वालिटी बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है, ये संकेत दे रहा है, और यहाँ पर ये संख्या बता रहा है, और ये आपका प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का बोध करा जा रहा है, व्यक्तिवाचक का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव्स भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। यहाँ तो कुछ ही 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो अब हम जानेंगे एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, फर्स्ट है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में आपका पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जैसे कि किसी भी प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। इंडिया से इंडियन बने, अमेरिका से अमेरिकन, यूरोप से यूरोपियन, चाइना से चाइनीज़। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे एडजेक्टिव जिनसे क्वालिटी का बोध होता है। ऑनेस्ट मैन, गुड बॉय, गुड स्टूडेंट, स्मार्ट बॉय। तो जिन एडजेक्टिव से हमें क्वालिटीज़ का बोध होता है उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होल, सम, नो, फुल, यानी मात्रा का बोध हो, जिससे मात्रा का बोध होने बताने वाले एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सम शुगर, आई हैव नो मनी, ये मात्रा, मेरे पास मनी नहीं, आई हैव नो मनी। द टब इज़ फुल, तो ये मात्रा दिखा रहा है टब फुल है या नहीं फुल है। जैसे टब इज़ नॉट फुल, ये मात्रा है कि टब फुल नहीं है, ये इसकी मात्रा को दिखा रहा है टब कितना फुल है। नो मनी, ये भी संज्ञा दिखा रहा है, ये भी आपका क्वांटिटी दिखा रहा है। यहाँ पर सम क्वांटिटी, होल भी क्वांटिटी। अब फोर्थ की बात करते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे वन हो गया, फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, नेक्स्ट हो गया। यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी के कई टाइप्स होते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स भी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी 3 टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप्स हम समझ लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के हम टाइप समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे डिफिनिट एडजेक्टिव होता है, इसको हम करेंगे डिफिनिट एडजेक्टिव। एक डिफिनिट एडजेक्टिव होता है, डिफिनिट होगा, इनडिफिनिट एडजेक्टिव होगा। तो इसके डिफिनिट और इनडिफिनिट एडजेक्टिव होते हैं यहाँ पर। और एक और इसका काइंड होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिफिनिट इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स क्या हैं, जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है वो हमारे डिफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, और जिनसे निश्चित संख्या का बोध ना हो हमारे इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कि डिफिनिट एडजेक्टिव की बात करें तो 1 डिफिनिट है, 2, 3, 4 ये सब हमारे डिफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। इनडिफिनिट एडजेक्टिव जैसे कि एनी, इनडिफिनिट एडजेक्टिव जैसे कि इनडिफिनिट एडजेक्टिव कौन से होंगे, जैसे कि इनडिफिनिट एडजेक्टिव की बात करें तो इनडिफिनिट एडजेक्टिव में इनडिफिनिट एडीजे होगा। जैसे कि एनी, कुछ निश्चित नहीं है, पता नहीं है। ऑल की बात कर लेते हैं, ऑल क्या है, ऑल पीपल्स, कितनी संख्या है, निश्चित संख्या नहीं है, मगर 1, 2, 3 होगा तो निश्चित संख्या होगी। ये इस प्रकार जिन एडजेक्टिव से हमें संख्या का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें इनडिफिनिट एडजेक्टिव कहा जाता है, उन्हें हम इनडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं। थर्ड जो इसका पार्ट था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे कि ईच, विभाजन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूट की बात करने के बाद ईच हो गया, एवरी हो गया, नीदर हो गया, नीदर जैसे इसमें दिया गया है ईच, एवरी, नीदर, ये सब क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं कि ईच ऑफ द गर्ल्स गेट्स प्राइज, दोनों लड़कियों में से, यानी लड़कियों में से जो है उन्होंने प्राइज पाया, तो ईच ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है यहाँ पे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, ये क्या है, ये नंबर 5 का संकेतवाचक दिस, दैट, दोज, दीज, ये संकेतवाचक है। देखिए उदाहरण नंबर 2 में दिस पेन नाउन है और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है या पेन की बात कर रहा है, तो ये इस वजह से यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये इसकी संकेत कर रहा है कि यही पेन, दिस इज माई पेन, तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। बट जब हम कहेंगे दिस पेन इज माइन, तब यहाँ पर दिस आपका एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव वर्क करेगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वेरी इजी। इंट्रोगेटिव जैसे व्हाट, हुज, विच, प्रश्न क्या, हु आर यू, आई एम आस्किंग हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, which of the books you like most, which book you like most। तो यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं इन्हें हम
जितने प्रश्नवाचक प्रश्निंग इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं उनसे उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अभी हमने जाना कि एडजेक्टिव के टाइप्स, 6 टाइप्स हमने जान लिए हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये नेक्स्ट टाइप है आपका 7th टाइप इसका है। नेक्स्ट टाइप्स है इम्फेसिस, इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव। इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव जो जोर बताने वाले एडजेक्टिव्स को इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई ओन कार, दिस इज़ माई ओन कार, माई ओन हाउस। वेरी, जैसे कि इन द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत में है, बिल्कुल शुरुआत में है। तो यहाँ पर वेरी जो है और ओन जो है ये क्या है, ये हमारे इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव हैं, इम्फेसिस करते हैं। क्विट, तो इस तरह के एडजेक्टिव्स जो कि इम्फेसिस किसी उस पर जोर देते हैं, अपनी बात पर जोर देते हैं कि ये मेरा ही घर है, बिल्कुल शुरू में ही, तो इन्हें हम इम्फेसिसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोध है, जिसमें विस्मय का बोध होता है, उसे हम विस्मय बोधाय एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट एन आइडिया, जो व्हाट यूज़ हो रहा है, एन आइडिया उसके बाद एक्सक्लेमेटरी यूज़ हो रहा है, एक्सक्लेमेशन यूज़ हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यूज़ होता है, तो वहाँ पर हमें विस्मयबोधाय होता है, उसे विस्मयबोधाय कहते हैं। जैसे व्हाट एन ग्रैंड बिल्डिंग इट इज़, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज़, तो व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज़ में जो है ये हमारा क्या विस्मयबोधाय है। व्हाट और हाउ, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ जो है, व्हाट एंड हाउ, इनको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं इनको। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर हाउ एंड व्हाट जो हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स भी हैं, और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। नेक्स्ट की बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव देखिए, पजेसिव यानी संबंध बोधक जो होते हैं, संबंध बोधक एडजेक्टिव्स को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि माई बुक, माई कार, माई ऑफिस, एवरीथिंग, माई स्कूल, दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई बुक। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के एडजेक्टिव्स पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जिनसे किसी प्रकार का संबंध का बोध होता है। माई हाउस होगा, जैसे माई बुक, हिज कार, माई ऑफिस, माई पेरेंट्स, माई मॉम। तो इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पे वीडियो है वो हमारी करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का सही यूज़ कैसे करें, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये तो अति महत्वपूर्ण है इंटर में भी। इंटर के लिए ये ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, लिटल, आ लिटल, द लिटल, और साथ में फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, बोथ और ईदर का यूज़ कहाँ पर करें, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप वॉचिंग सिक्योर स्टडी। वंदे मातरम।